हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीइंग बीफ। इस वीडियो के अंदर मीनिंग ऑफ डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, बेसिकली डेटा एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप डेटा को इंस्पेक्ट करते हो, उसको क्लीन करते हो, उसको ट्रांसफॉर्म करते हो एंड फाइनली डेटा के रिगार्डिंग मॉडल जनरेट करते हो ताकि आप उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन ड्राइव कर सको एंड फिर फर्दर इन्फॉर्म डिसीजन ले सको उस डेटा की हेल्प से। अब इसके अंदर आप क्या करते हो, सबसे पहले जो भी आपका रिलेवेंट डेटा है उसको आप अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करोगे, ठीक है, एंड फाइनली आप अपने डेटा को क्लीन करोगे एंड ट्रांसफॉर्म करोगे डेटा को एंड उसके बाद उस डेटा के रिगार्डिंग एक मॉडल बिल्ड करते हो ताकि आप अपने डेटा को एनालाइज कर सको। फिर उसके लिए आप अपने डेटा को विजुअलाइज फॉर्मेट में भी प्रेजेंट करते हो, फॉर एग्जांपल चार्ट्स की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में, बार ग्राफ्स की फॉर्म में आप अपने डेटा को प्रेजेंट करते हो ताकि वो ईजिली कम्युनिकेट हो सके। आपके डेटा का जो भी डिसीजन है, जो भी डेटा से आपका कंक्लूजन निकला है, वो ईजिली कम्युनिकेट हो सके एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर में भी प्रेजेंट हो जाए। अब आप उसके बाद जो भी आपकी कम्युनिकेट करते हो, आप जो भी आपके इंसाइट्स निकलते हैं उस डेटा के रिगार्डिंग, उसके बाद अपना जो डेटा है उसको इंटरप्रेट करते हो ताकि आप मीनिंगफुल कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर सको एंड फाइनली जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन निकली है, जो भी आपकी फाइंडिंग्स आई है, उसको आप रिपोर्ट करते हो टू द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। नाउ लेट्स सी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डेटा एनालिसिस के। सो द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑब्जेक्टिव। डेटा एनालिसिस एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है। इसका मतलब है कि इसके अंदर टोटल फैक्ट्स इंक्लूड होते हैं एंड एविडेंस इंक्लूड होते हैं, यानी कि डेटा एनालिसिस ओवरऑल फैक्ट्स एंड एविडेंस पे बेस्ड है। ये किसी भी पर्सनल बायसनेस से इन्फ्लुएंस नहीं होता या फिर किसी भी पर्सनल ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं होता। ऑब्जेक्टिविटी इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो रिजल्ट आता है एनालिसिस करके वो एक अनबायस्ड रिजल्ट आया एंड रिलायबल रिजल्ट आया जो कि हर जगह एप्लीकेबल हो। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है सिस्टमैटिक। डेटा एनालिसिस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, यानी कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करी जाती है जिसके बेस पे हम डेटा को एनालाइज करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड इसके अंदर हम वेरियस टूल्स का एंड टेक्निक्स का भी यूज़ करते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, वो भी एक कंसिस्टेंट मैनर में एंड रिलायबल मैनर में। अब सिस्टमैटिक अप्रोच ये इंश्योर करती है कि जो हमारा डेटा है, जिसको भी हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, वो एक कंप्लीट मैनर में एनालाइज होता है। कैरेक्टरिस्टिक है कॉम्प्रिहेंसिव। डेटा एनालिसिस एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, यानी कि इसके अंदर हम सारे एस्पेक्ट्स ऑफ द डेटा को एनालाइज करते हैं एंड इसके अंदर हम एनालाइज करेंगे अपने डेटा को फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव्स ताकि हम एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग गेन कर सके अपने डेटा की रिगार्डिंग। एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हमें इस चीज़ की इंश्योरिटी देती है कि जो हमारे डेटा का सारा एस्पेक्ट्स है वो कंसिडर करा गया है वाइल एनालाइजिंग द डेटा। फोर्थ इज एक्यूरेट। डेटा एनालिसिस एक एक्यूरेट प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डेटा को एनालाइज करते हैं ऐसे तरीके से कि इस चीज़ की इंश्योरिटी बनी रहे कि जो भी हमारी फाइंडिंग्स या जो भी हमारे कंक्लूजन आ रहे हैं उस डेटा को एनालाइज करने पर वो एक्यूरेट एंड रिलायबल फॉर्मेट में आ रहे हैं। अब इसके अंदर हम एप्रोप्रिएटिव स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए एंड साथ ही साथ अपनी एक्यूरेसी को भी मेंटेन करके रखते हैं। एक्यूरेसी यहाँ पे इस चीज़ को इंश्योरिटी देती है कि जो भी हमारे इंसाइट्स आ रहे हैं उस डेटा को एनालाइज करने पे वो रिलायबल है, यानी कि सारी जगह एप्लीकेबल होंगी। दिस टाइमली। डेटा एनालिसिस एक टाइमली प्रोसेस होता है, यानी कि इसके अंदर हम अपने डेटा को टाइमली मैनर में एनालाइज करते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली हम डेटा को एनालाइज करते हैं एज सून एज इट इज़ अवेलेबल ताकि इस चीज़ की इंश्योरिटी मेंटेन हो सके कि जो भी हमारे इंसाइट्स गेन हो रहे हैं उस डेटा को एनालाइज करने से वो रिलेवेंट हैं एंड अप टू डेट हैं। अब यहाँ पे टाइमलेसनेस इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो भी हमारे इंसाइट्स गेन हुए डेटा को एनालाइज करने पे वो रिलेवेंट होंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड एक्शनेबल फॉर्मेट में होंगे।